तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें टैली कंपनी बनाना है। तो आपको यहाँ पर क्रिएट कंपनी में आना है, टैली में आने के बाद। और यहाँ पर क्रिएट कंपनी में सबसे ऊपर आएगा हमारा डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का मतलब होता है कि आप जो अपना डेटा है कहाँ पर सेव करना चाहो, किस फोल्डर में सेव करना चाहते हो। तो जिस फोल्डर में आप सेव करना चाहते हो उस फोल्डर का नाम यहाँ पर आप टाइप कर सकते हो और उसी में आपका डेटा सेव होगा। मगर हम ज़्यादातर रखते हैं डी ड्राइव या ई ड्राइव में रखते हैं, सी में नहीं रखते हैं। इसका भी एक कारण होता है, क्योंकि विंडो जो होता है ना हमारा सी ड्राइव में ही होता है। तो इसलिए हम अगर कहीं भी प्रॉब्लम आ जाती है या कुछ खराब हो जाता है तो डेटा जो है सी ड्राइव का आपका डिलीट होने का चांसेस होता है ज़्यादा। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको डी या ई में रखते हैं। अगर आपके पास डी और ई ड्राइव नहीं है तो सी ड्राइव में भी आप डेटा सेव करके रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पर कंपनी नेम, कुछ भी हम लिख सकते हैं। एस एस लिमिटेड मैंने लिख दिया यहाँ पर कंपनी का नाम। और यहाँ पर एंटर करेंगे तो ये आ जाएगा। मेलिंग नेम भी ज़्यादातर सेम ही रखते हैं, या किसी भी जो भी मेन इंसान होगा कंपनी का उसका भी नाम आप रख सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पर कंपनी का एड्रेस। आप प्लॉट 1 मैंने कर दिया और यहाँ पर शाही गाजियाबाद। गाजियाबाद करने के बाद यहाँ पर आएगा हमने, और यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। और इंडिया के बाद यहाँ पर स्टेट, जिस स्टेट में आपका है वहाँ पर स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना है, और पिन कोड जो भी होगा वो पिन कोड डाल देना है यहाँ पर। इसके बाद फ़ोन नंबर जो होता है, टेलीफोन नंबर रिसीविंग का, वही नंबर आप यहाँ पर डालना है। मोबाइल नंबर जो भी होगा वो आप मोबाइल नंबर आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो। और यहाँ पर फैक्स नंबर जो होगा, अब पहले फैक्स नंबर चलता था अब नहीं चलता है। इसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी होगा। तो मैंने तो कुछ भी नाम डाल दिया, राहुल gmail.com, या जो भी ईमेल आईडी होगा कंपनी का वो आपको डाल देना है। यहाँ पर डब्ल्यू www.ss.com मैंने कंपनी का यहाँ पर ईमेल आईडी डाल दिया। और ये होता है फाइनेंशियल ईयर। जैसे कि यहाँ पर आप देखते हैं कि 1/4/2025 है, तो ये जैसे हमारा नया साल 1 जनवरी को होता है, तो ऐसे ही कंपनी का न्यू ईयर जो होता है 1 अप्रैल को होता है। और इसमें आपको डालना है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, आपने काम करना कब से स्टार्ट किया वो इसमें डेट डलेगा। तो आप इसमें जो भी डेटा है वो डाल करके और एंटर मार सकते हैं। और यहाँ पर अगर पासवर्ड आप डालना चाहते हैं तो पासवर्ड डाल सकते हैं। और इससे जब भी आप टैली का कंपनी ओपन करोगे तो उसमें आपको ये दिखाएगा कि पासवर्ड डालने के बाद ही आपका एंट्री होगा। कंपनी के अंदर आप कर सकते हो कोई भी वर्क, बिना पासवर्ड का नहीं डाल सकते हो, अंदर नहीं जा सकते हो, कंपनी के अंदर ओपन नहीं कर पाओगे। इसके बाद एंटर कंटेंट। और यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको बेसिक करेंसी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली लेता है। जैसे इंडिया सेलेक्ट करो तो इंडिया का लेगा, यूएस सेलेक्ट करो तो यूएस का लेगा, जिस कंट्री को आप सेलेक्ट करो उसके हिसाब से डिफॉल्ट होता है। तो इसमें कुछ भी करने चेंजेस करने की हमें जरूरत नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं, लास्ट तक एंटर दबाते हैं। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है, ये दिख रहे हैं आप, ये जो दिख रहा है ये करंट पीरियड दिखा रहा है, मतलब हमारा फाइनेंशियल ईयर दिखा रहा है 1/4/2025 से लेके 31/3/2026 तक का। और यहाँ पर आज का डेट दिखा रहा है 1 अप्रैल 2025 दिखा रहा है। और यहाँ पर कंपनी का नाम दिखाएगा। और यहाँ पर कोई वाउचर लास्ट डेट में किस दिन एंट्री किया वो डेट इसमें दिखाएगा। अगर आप फाइनेंशियल ईयर को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप शॉर्टकट में Alt F2 आप प्रेस करोगे तो उससे भी आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। 26, 27, 28, 29 जो भी डालना है आप डाल सकते हो। अगर आपको ये आपका करंट डेट चेंज करना है तो उसके लिए F2 का हम यूज करते हैं। तो जो भी डेट आप डालोगे एंटर दबाओगे वही डेट आ जाएगा। तो 2 अप्रैल हो गया। अगर 1 अप्रैल हमें करना है तो यहाँ पर हमने 1 अप्रैल कर देता हूँ, एक और एंटर दबा दिया, 1 अप्रैल आ गया। इसके बाद हमारा मेन आता है गेटवे ऑफ टैली। जो भी आप वर्क करोगे इसी के अंडर ज्यादातर होता है कंपनी का वर्क। तो मास्टर में होता है, मास्टर में हो गया, ट्रांजेक्शन में हो गया, यूटिलिटीज में आ गया, रिपोर्ट में आ गया, यही सब होता है, डिस्प्ले में आता है आपको ये सब। तो हम पहले जो कंपनी बनाए हैं उसमें अगर कोई गलती हो जाए तो वो कैसे करेंगे एडिट, तो उसके लिए Alt F3 हम प्रेस करते हैं। और यहाँ पर नीचे आएंगे ऑल्टर में। और ऑल्टर में आने के बाद आपको ये कंपनी को सेलेक्ट एंटर का प्रेस करना, और इसमें जो भी आप चेंजेस करना चाहो आप कर सकते हो यहाँ पर। और इसके बाद Ctrl A से सेव कर सकते हो। इसमें सेव करने के लिए शॉर्टकट की होता है Ctrl A। अगर लास्ट तक आपको एंटर नहीं, तो ऐसे ऐसे एंटर मार के लास्ट तक यहाँ पर करना पड़ेगा, एंटर जाना पड़ेगा। और यहाँ पर लास्ट में आने के बाद एक्सेप्ट आपको यस करोगे तब जाके आपका सेव होता है। बट इसके बदले में आप अगर Ctrl A कर देते हो तो सेव हो जाएगा। सभी भी चीज में होगा ये। कोई आप लेजर बना रहे तो भी होगा, या कोई वाउचर एंट्री कर रहे हो आगे जाके वो उसमें भी होगा। किसी भी चीज को अगर सेव करना हो तो Ctrl A करना है। F11 करते हैं। तो F11 में आप यहाँ पर क्या करना है, करते ही आपको
यहाँ पर इन्वेंट्री फीचर में आना है और यहाँ पर आने के बाद आपको इनको यस कर लेना है, इनवॉइसिंग मोड को यस करना है, इसको भी यस आपको करके रखना है। इसके बाद कंट्रोल ए कर देना है। इसके बाद सेकंड नंबर हम इसमें आते हैं F11 में ही आना है और स्टेटरी एंड टैक्सेशन पे जाना है और यहाँ पर आपको जीएसटी को यस करना है और इसको भी यस करना है, डिटेल जीएसटी डिटेल को भी यस करना है और एंटर करोगे प्रेस। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है स्टेट आता है, तो जो भी स्टेट का आपका जीएसटी रजिस्टर्ड है उस स्टेट का आप यहाँ पर नाम डालना है और इसके बाद यहाँ पर कंपोजिशन है, रेगुलर है। तो कंपोजिशन मतलब वो जो है छोटे व्यापारी जो होते हैं और या फिर जो एक ही स्टेट में सेल करते हैं लोकल में, वो आपका कंपोजिशन स्कीम ले सकता है। रेगुलर जो बड़े व्यापारी होता है या फिर अदर स्टेट में भी सेल करते हैं, उसका लिमिट होता है अलग अलग स्टेट में अलग अलग हो सकता है। किसी स्टेट में 40 लाख का हो सकता है, किसी में 80 का, किसी में 1 करोड़ का भी लिमिटेड हो सकता है। अगर आप लिमिट क्रॉस करके तो रेगुलर आपको लेना ही पड़ेगा, या फिर कोई भी चाहे अब रेगुलर जीएसटी में अप्लाई करके जीएसटी नंबर ले सकता है। इसके बाद यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल कब से हुआ है, तो 1 अप्रैल 2025, जो भी फाइनेंशियल ईयर का शुरुआत का दिन होगा वही आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जीएसटी नंबर डालना है, जो भी नंबर होगा आप डाल सकते हो। यहाँ पर मैं यहाँ पर रेंडमली कुछ भी जीएसटी नंबर आप डाल देता हूँ और इस तरह से मैंने डाल दिया। ये इनवैलिड भी बता सकता है क्योंकि हमने गलत ऐसे ही नंबर डाला है। मगर शुरुआत में जीएसटी नंबर का ज्यादातर स्टेट कोड होता है। यहाँ पर 09 जो दिख रहा है ये यूपी का है, दिल्ली का 07 है, ऐसे JNK का आपका जम्मू एंड कश्मीर का जो है आपका ये 01 है। तो ऐसे ही आपको एंटर प्रेस करना है यहाँ पर। और इसके बाद यहाँ पर आप जीएसटी जो R1 फाइल करते हो, आप मंथली करना चाहते हो या क्वार्टरली, जो गवर्नमेंट को टैक्स भरते हैं हम, तो मंथली आप करना चाहते हो, गवर्नमेंट को टैक्स भरना चाहते हो, या क्वार्टरली भरना चाहते हो। मतलब क्वार्टरली मतलब 3 महीने पर आपका होगा और मंथली मतलब हर एक महीने गवर्नमेंट को टैक्स भरना चाहते हो तो आप हर एक महीने पर क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर मैंने मंथली कर दिया। और ई वे बिल का मतलब ये होता है, अगर आपके पास 50,000 से ज्यादा का एक बिल पे सामान अगर आ रहा है तो, या गाड़ी में 50,000 से ज्यादा का सामान है तो आपको ई वे बिल बनाना पड़ेगा। गवर्नमेंट के पोर्टल पे ये अपलोड करना होता है, फिर जाके आपको एक ई वे बिल देता है वो। और इसके बाद उसमें आ जाता है कितने घंटे में आपको पहुंचना है, कितने दिन में पहुंचना है, कितना किलोमीटर जाना है, वो सब डिटेल उसमें होता है। अगर उसके लेट करोगे तो फाइन मार सकते हैं या फिर आपका क्या कहते हैं वो सीज कर सकते हैं माल को, ये होता है। ई वे बिल कब से अप्लीकेबल है, तो फाइनेंशियल ईयर का शुरुआत का ही रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर इनवॉइस वैल्यू पर हम कर देंगे ई वे बिल लिमिट 50,000, 50,000 से ज्यादा का सामान देगा तभी जाके ई वे बिल लगाना, नहीं तो नहीं लगेगा। 50,000 से कम का सामान है तो। ये इंट्रा स्टेट मतलब आपका अदर स्टेट में भी जाओगे तो भी आपको ई वे बिल चाहिए। हाँ ये मुझे चाहिए। यहाँ पर कंट्रोल ए हम कर दिए और यहाँ पर आने के बाद हम चलते हैं। आप पहले तो आपको लेजर बनाना है। अब लेजर क्या होता है, लेजर यहाँ पर आ रहा है, लेजर क्रिएट लेजर। लेजर का काम होता है कि आप क्या कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, सेल कर रहे हो, पेमेंट आ रहा है, जा रहा है, क्या हो रहा है आपके कंपनी में, वो सब डिफाइंड करता है लेजर यहाँ पर। अगर लेजर में गलत अगर आपने लेजर बना लिया तो भी प्रॉब्लम आएगी, अगर सही लेजर बनाओगे तो अच्छा रहेगा। तो आगे अगर आपने सही लेजर बनाया तो आगे आप सही करने का चांसेस 100% रखते हो, बट अगर गलत लेजर होगा तो पहले ही गलत हो जाएगा। इसीलिए लेजर ही डिफाइन करता है कि आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं और कहाँ से आ रहा है पैसे कंपनी में से। तो यहाँ पर आप क्लिक करना है और यहाँ पर क्रिएट लेजर में जाना है। क्रिएट लेजर में जाने के बाद यहाँ पर पहले मैं परचेज का लेजर बनाता हूँ, परचेज, और अंडर में परचेज अकाउंट आता है। ये अंडर बहुत जरूरी है आपको सही रखना। ये अंडर नाम में एक पल को यहाँ पर गलती करोगे तो चल भी जाएगा यहाँ पर, मगर यहाँ पर अगर आपने गलती कर दिया यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर अगर आपने सही सिलेक्शन अंडर नहीं किया, ग्रुप इसका सही नहीं किया तो गलत हो जाएगा, फिर दिक्कत आएगी आपको। मतलब जीएसटी वहां पे लगेगा नहीं, या फिर आपका मतलब वहां पर शो नहीं होगा। जब वाउचर में हम एंट्री करेंगे तो वहां पर ये लेजर शो ही नहीं होगा जहां पर हमें जरूरत होगी। तो कई सारी चीजें होता है। ये होता है यहाँ पर, इसे यस ही रखना है। ये कर इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड, हाँ हम इन्वेंट्री में कहीं करेंगे क्योंकि हमें स्टॉक आर का काम है, तो इन्वेंट्री को स्टॉक कहा जाता है, स्टॉक को ही इन्वेंट्री में रखा जाता है। इसे यस कर देना। ये डिस्काउंट रखें नहीं, इसमें डिस्काउंट का हमें कोई ऑप्शन नहीं देना है। यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल हमें करना है और यहाँ पर जीएसटी रेट हमें बिल्कुल सेट नहीं करना है। और यहाँ पर आने के बाद आपको गुड सेलेक्ट कर लेना और यहाँ से एंटर एंटर कर। अब जिससे सामान परचेज करोगे उसका भी लेजर बनाना है। तो मान लो मैंने कर दिया टाटा से, टाटा लिमिटेड, और यहाँ पर अंडर सैंडी क्रेडिटर होता है।
अब सेंट्री क्रेडिटर का मतलब ये होता है जिस कंपनी से आप सामान परचेज करते हो वो सेंट्री क्रेडिटर के अंदर आता है, वो कंपनी का नाम जो आता है। तो उसको आपको यस यहाँ पर ये आपको सेलेक्ट करना है, इसके बाद इसको यस करना है। मेंटेन बिल बाय बिल का मतलब ये होता है जैसे कि हर एक बिल का जो है ना हिसाबधारी अलग अलग रहेगा और अलग अलग दिखाएगा भी कौन सा बिल का कितना बिल पेंडिंग है या नहीं है, उसका मतलब ये होता है। अगर आप इसे यस करते हो तो आपका सभी बिल का हिसाबधारी अलग अलग रहेगा, नहीं करोगे तो एक ही में मिल जाएगा, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है आपको उसमें। यहाँ पर क्लिक करोगे तो क्रेडिट पीरियड होता है। क्रेडिट पीरियड का मतलब ये होता है आपको वो उधारी कितने दिन के लिए दे रहा है, कोई 10 दिन का देता है, कोई 15 दिन का, कोई 30 दिन का, अलग अलग दिन का क्रेडिट पीरियड देता है, उधारी देता है, हमें 30 दिन के अंदर पेमेंट करना है। इसका मतलब ये होता है। अब यहाँ पे ये कह रहा है चेक द क्रेडिट डेज ड्यूरिंग द वाउचर एंट्री। इसका मतलब ये होता है कि आप जब एंट्री कर रहे हो तो तब उस समय क्रेडिट पीरियड देख सकते हो, यस भी कर सकते हो, इसमें नो भी रख सकते हो। और इसके बाद एंटर, और पूरा ये यहाँ पर जो टाटा कंपनी का एड्रेस होगा वो भी आपको यहाँ करना है। और यहाँ पर मान लेते हैं हम उत्तर प्रदेश का ही है और यहाँ पर हमने कर दिया, उसका जीएसटी नंबर आ रहा है तो अवेलेबल है तो वहाँ पर आप लिख दो जिससे कि आपका बिल पे शो होगा। और एंटर 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 एंटर। एक मैं सेल का बना लेता हूँ और इसमें भी सेल्स अकाउंट होगा और यहाँ से इसमें भी आपको गुड्स रखना है और एंटर एंटर एंटर। एक जिसको भी सेल करना है उसका आपको बनाना है, जैसे कि मान लो कि मैं बाटा को भेजता हूँ, बाटा लिमिटेड। और यहाँ पर मैंने लिखा सैंडी डेटर्स। जो कंपनी को आप सेल करते हो वो सैंडी डेटर कहलाता है। चाहे कोई भी कंपनी को आप सेल कर रहे हो सैंडी डेटर के अंदर ही आएगा। और यहाँ पर आपको इसे यस करना है, बिल मेंटेन बिल बाय बिल को। और यहाँ पर क्रेडिट डेट जितना भी देना चाहते हो आप उसे यस कर सकते हो और इसे भी यस करना है। नेक्स्ट, यहाँ भी उसका पूरा डिटेल आप यहाँ पर फिल कर सकते हो, बाटा का जो भी डिटेल होगा ये आप यहाँ पर फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बनाना है आपको CGST, ड्यूटी एंड टैक्स। ये मतलब टैक्स लगाने के लिए होता है और आपको यहाँ पर ड्यूटी एंड टैक्सेस में आपको एंट्री करना है और यहाँ पर आपको जीएसटी सेलेक्ट करना है और यहाँ पर सेंट्रल टैक्स और यहाँ पर परसेंटेज अभी बिल्कुल भी नहीं डालना है हमें। एंटर एंटर एंटर। इसके बाद SGST और यहाँ पर आना है, ड्यूटी एंड टैक्सेस रखना है और यहाँ पर जीएसटी और यहाँ पर स्टेट टैक्स और यहाँ पर 0% ही रहना है और एंटर एंटर। अब क्या करते हैं हम स्टॉक बना लेते हैं, हमारे पास सामान बिल्कुल भी नहीं है कोई भी। हम क्या करते हैं इन्वेंट्री इन्फो में जा करके और स्टॉक बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम जाते हैं पहले स्टॉक आइटम क्रिएट और यहाँ पर आने के बाद मैंने मान लो बना लिया डेल माउस, कुछ भी मॉडल नंबर दे देना है और एंटर एंटर। अब हमारे पास ग्रुप नहीं है मगर ग्रुप बनाने के लिए आप ऑल्ट सी का यहाँ पर डायरेक्ट यूज कर सकते हो और यहाँ पर लिख सकते हो माउस, माउस एंटर एंटर लास्ट तक एंटर। यहाँ पर यूनिट नहीं है, यूनिट का मतलब होता है हम जो सामान बेचेंगे किस में बेचेंगे, केजी में, लीटर में, मीटर में, पीस में, जिसमें भी बेचना है आपको यहाँ करना मतलब बनाना पड़ेगा। तो ऑल्ट सी में यहाँ पर करता हूँ और यहाँ पर PC लिख देता हूँ, सिंपल पीस। और यहाँ पर लेता हूँ PICSSES पीसेस और यहाँ पर PCS आप डालोगे, इसमें 0 रखना है। जब केजी का डेसिमल प्लेसेस बनाओगे तो उसमें 3 डलेगा यहाँ पर। अगर आप लीटर का बनाओगे तो उसमें भी 3 डलेगा, अगर मीटर का बनाओगे तो उसमें भी 3 डलेगा। बट अगर पीस का बनाते हो, बोतल का बनाते हो, मतलब जो चीज खुले नहीं बिक सकता है ना, या फिर जब हम खरीदते समय पॉइंट में नहीं खरीद सकते, जैसे केजी का खरीदना हो तो केजी के लिए क्या करते हैं, जैसे 2 किलो 500 ग्राम खरीदना हो तो 2.500 हम लिख सकते हैं। तो इसी तरह से ये भी होता है आपका, यहाँ पर आपको 0 ही रखना है और एंटर क्लिक करना है। और ये BM को अभी नो ही रहने देना है और आपको एप्लीकेबल यहाँ करना है और जीएसटी डिटेल यहाँ पर आपको यस करना है। यस करने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है। डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है, माउस है तो आपको माउस यहाँ पे लिख देना है। और यहाँ पे HSN कोड होता है, HSN कोड हर एक आइटम का होता है, गवर्नमेंट द्वारा उसको अलाउ किया जाता है। जीएसटी नंबर के पोर्टल पे रहता है HSN कोड, उससे पता चलता है उस पर जीएसटी कितना % लगेगा। तो आपको सिंपल आपको यहाँ पर अभी 6 डिजिट का या 8 डिजिट का कुछ भी रख सकते हो। बट वहां जब कंपनी में जाओगे तो आप पहले नेट पे सर्च कर लेना इसका HSN नंबर क्या है। आप माउस HSN नंबर आप सर्च करोगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर HSN नंबर डालने के बाद आप एंटर दबाना है और यहाँ पर वैल्यू कर देना है ऑन। और यहाँ पर आपको टैक्सेबल रेट कर देना है और यहाँ पर मैंने कर दिया 18%। ओके, 99 हो गया ऑटोमेटिक और एंटर एंटर।
यहाँ पर आपको क्वांटिटी अभी नहीं डालना है क्योंकि हम परचेज करेंगे सामान, तो एंटर दबा दिया। अब इसके बाद हम एक ही स्टॉक बनाए, और भी चाहो तो बना सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बैक आना है, और बैक आने के बाद आपको अकाउंटिंग वाउचर में जाना है, और F9 यहाँ पर भी साइड में आपको दिखाएगा क्या चीज करने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट के लिए होता है, पेमेंट के लिए, रिसिप्ट के लिए, जनरल के लिए, सेल के लिए, ऐसे F9 परचेज के लिए होता है। तो वो F9 आप जैसे ही प्रेप करोगे आप, इसके बाद यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस नंबर होता है। जब आप कुछ परचेज करो तो कोई ना कोई इनवॉइस मिलेगा, तो उसी का इनवॉइस नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है, और उस पे जो भी डेट होगा ये डेट यहाँ पर आपको करना है। और यहाँ पर पार्टी नेम जिससे भी परचेज कर रहे हो उसका नाम आएगा। मुझे टाटा से परचेज करना, टाटा हमने प्रेस किया। रेफरेंस नंबर में होता है, अगर आप वहाँ पर कोई और बंदे जो इसको मतलब कोई सेल्समैन है उससे आपको अगर ये कॉन्टैक्ट है तो उसका नाम भी रख सकते हो, नहीं तो एंटर आप लास्ट तक का एंटर। और यहाँ पर परचेज का लीजर आएगा, और यहाँ पर स्पेस आप दबाओगे तो यहाँ पर माउस मैंने सेलेक्ट किया, और मान लो 50 पीस हमने माउस खरीदा है, और रेट लगा है मान लो 120 रुपया पर पीस। एंटर कर दिया, एंटर एंटर। अब एक बार और एंटर प्रेस करना है आपको, और यहाँ पर आपको करना है CGST सेलेक्ट करना है, ऑटोमेटिक आ गया। और आपको यहाँ पर SGST सेलेक्ट करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरा पूरा बिल बन के आ गया है ना, ऐसे एंटर 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 आपको एंटर कर देना। आपको इसको देखने के लिए जो भी आपने परचेज किया उसका बिल निकालना हो या देखना हो ना, तो डिस्प्ले में आना है और डे बुक में आना है, और यहाँ पर आने के बाद ऑल्ट पी करना है। ऑल्ट पी करने के बाद आपको यहाँ पर देखना है विथ प्रिंट प्रीव्यू। अगर ये नहीं आएगा तो ऑल्ट आई कर सकते हो, ऑल्ट आई से ये आ जाएगा, और यस एंटर करोगे। ऑल्ट जेड से जूम कर सकते हो, और आपके पास ये देख रहे हैं पूरा डिटेल के साथ आपके पास इनवॉइस बन के आ जाएगा। अब इसमें जीएसटी का रेट डिटेल नहीं दिखा रहा है, कितना परसेंट जीएसटी लगा है नहीं लगा है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको ऑल्ट पी करना है, और इस समय ही आपको F12 करना है। और F12 करने के बाद यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है ना प्रिंट जीएसटी कॉलम के साथ, इसको तो यस कर देना है, और एंटर करके और कंट्रोल ए, और फिर से एंटर दबाते हैं। देखो अब आ जाएगा जीएसटी डिटेल, यहाँ पर देख सकते हैं जीएसटी 18% इस पे लगा है। अब क्या करेंगे, हम सेल करेंगे यहाँ पर। तो सेल करने के लिए ये तो हमारा हो गया, लास्ट तक हमने सेव कर दिया है। और सेल करने के लिए भी आपको अकाउंटिंग वाउचर में जाना है, और अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद F8 आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो F8 आप प्रेस कर दो या क्लिक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और रेफरेंस नंबर का मतलब ये होता है कि जब हमें कोई ऑर्डर देता है तब जाके हम रेफरेंस नंबर यहाँ पर इसको सेल करते हैं। तो डायरेक्ट आप यहाँ पर 9 भी लिख सकते हो या कुछ भी और भी लिख सकते हो यहाँ पर। और यहाँ करने के बाद सेल बाटा को करना है, और यहाँ पर आने के बाद आपको माउस सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर मैंने वो 40 पीस भेज दिया, और रेट लगाया 850 रुपया। एंटर एंटर एंटर। और यहाँ पर स्पेस दबाना है आपको, जीएसटी सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर आपको जीएसटी सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल ए से सेव भी कर सकते हो, या फिर प्रिंट आउट भी निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो, वहीं से भी निकाल सकते थे। या फिर आप वो उस समय नहीं निकाल पाए तो डिस्प्ले में जा करके, डे बुक में जा करके, सेल में जा करके, जो भी सेल का एंट्री होगा उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद ऑल्ट पी और एंटर दबाते हैं ऑल्ट आई के साथ। देखो आप पूरा पूरा जीएसटी डिटेल के साथ यहाँ पर आ गया। तो जिसको भी हम सेल कर रहे हैं उसका डिटेल यहाँ पर आ रहा है, और हमारा कंपनी का डिटेल यहाँ पर आ रहा है, और ये आपका इनवॉइस नंबर 1 आ रहा है पूरा डिटेल के साथ यहाँ पर है। इसके बाद यहाँ पर माउस और उसका HSN कोड आ रहा है, 40 पीस है, ये सब आपका जीएसटी लग गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 34,000 पे जो है, 34,000 पे 9% CGST लगा है, सेंट्रल टैक्स लगा है, और 9% स्टेट टैक्स लगा है। तो इस तरह से आप पूरा किसी को भी निकाल के बिल आप दे सकते हैं प्रिंट करके। अगर हमारे पास प्रिंट होता है, अभी इसमें प्रिंटर नहीं लग कनेक्ट है, अगर कनेक्ट कर देते हैं तो प्रिंट आउट बाहर आ जाता है हमारे पास बिल बन के। इसके बाद अब आता है, इतना करने के बाद इसको जिससे हमने सामान परचेज किया है उसको, हमने किस किस से सामान परचेज किया है और वो अभी तक हमने पैसे उसको नहीं दिया है, वो देखना चाहते हो तो डिस्प्ले में आना है, और यहाँ पर आना है आपको स्टेटमेंट ऑफ इन अकाउंट्स में, और यहाँ पर आने के बाद आउटस्टैंडिंग और पेबल। पेबल के बाद यहाँ पर देखते हैं तो टाटा से हमने 7,000
80 रुपये का हमने 1 अप्रैल को किया था। और अभी पेंडिंग अमाउंट हमारा है, वो हमें पैसे अभी हमने उसको टाटा को नहीं दिया है। अगर हम उसको पैसे यहाँ पर उसको पेमेंट करना है तो उसके लिए अकाउंटिंग वाउचर में आना है और F5 करना है। और F5 करने के बाद यहाँ पे अकाउंट में कैश या बैंक आपके पास है तो बैंक लिख सकते हो, कैश करना है तो कैश कर सकते हो। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर टाटा पर सेलेक्ट करना है और जितने का भी पेमेंट किया था उतना आपको यहाँ पर टाइप कर देना है, एंटर एंटर। 4 ऑप्शन आता है, जैसे कि एडवांस हम पेमेंट कर रहे हैं, या फिर अगेंस्ट किसी बिल के अगेंस्ट हम पेमेंट कर रहे हैं, या फिर न्यू रेफरेंस अभी बिल आया उनके, और या किसी अन्य रीजन से हमने सिक्योरिटी में अमाउंट दे रहे हैं या किसी और चीज़ के, तो ऑन अकाउंट आप दे सकते हो। तो अभी तो हम बिल के अगेंस्ट पेमेंट कर रहे हैं, हमने जो उससे सामान खरीदा था उसी का अगेंस्ट पेमेंट करना है। तो आप जैसे अगेंस्ट रेफरेंस पर जाओगे तो आपको दिखाएगा ये 7678 जो बिल नंबर है उसका उतना ही अमाउंट है, और एंटर 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 करोगे लास्ट तक, और कंट्रोल से सेव कर दिया हमने। अगर अब इसके बाद वहां पर जाकर देखना चाहोगे, देखोगे डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स आउटस्टैंडिंग और पेबल में कोई भी अमाउंट नहीं दिखा रहा है। तो हमारा उससे जिससे हमने टाटा से परचेज किया था क्लियर हो गया हमारा। बट अभी रिसेबल में दिखाएगा क्योंकि जिससे हमने सामान सेल किया था वो हमें अभी पैसे दिया नहीं है। तो उसके पास हमें जाना है, यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर में जाना है और F6 से रिसिप्ट का होता है। F6 यहाँ पर भी दिखा रहा होगा, F6 ये रहा। तो इस पे क्लिक कर दो और यहाँ पर कैश या जो भी आप डालना चाहो बैंक डाल सकते हो, और यहाँ पर बाटा और 40,120 और एंटर 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 कर दिया। और यहाँ पर आप जाओगे तो डिस्प्ले में और स्टेटमेंट अकाउंट आउटस्टैंडिंग और रिसीवल में देखोगे तो आपके पास इसमें भी कोई आप आउटस्टैंडिंग नहीं बचा है। इसके बाद मंथ में एक बार जीएसटी का पेमेंट करना होता है। तो जीएसटी का पेमेंट आप सिंपल F5 में भी सेटलमेंट कर सकते हो, कैश यहाँ पर CGST 2520 और यहाँ पर SGST 2520 और एंटर एंटर। यहाँ बैलेंस शीट में आओगे तो आपको पूरा बैलेंस दिखाएगा कि आपने कितने का परचेज किया था, कितने का सेल किया था, पूरा पूरा डिटेल इसमें दिखाएगा आपको। नेक्स्ट अगर पीछे आप करोगे यहाँ पर तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाओगे तो आपका 39,200 का प्रॉफिट हुआ है। और स्टॉक समरी में जाओगे तो आपके पास यहाँ पे दिखाएगा कि आपका 10 पीसेस बचा हुआ है। टोटल 50 पीसेस था, 50 पीसेस में से आपको जो 40 पीसेस आपने सेल कर दिए वो दिखा रहा है आपको यहाँ पर। और इसके बाद नेक्स्ट रेशियो जो पड़ेगा इसमें पूरा पूरा डिटेल दिखाएगा कि कितना आपने परचेज किया, सेल किया, पेमेंट कैसे किया, क्या करना है, सारा सारा दिखाएगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर डिस्प्ले माना है, और डिस्प्ले माने के बाद आप ट्रायल बैलेंस भी यहाँ पर आपको दिखाएगा कि 34,000 का भी ट्रायल बैलेंस इसमें पूरा पूरा हुआ है। इसके बाद आप अगर यहाँ पर जाते हो इन्वेंट्री बुक्स में जाते हो और स्टॉक आइटम के हिसाब से देखोगे तो इसमें क्या क्या परचेज हुआ है, नहीं हुआ है, सेल पूरा पूरा, और किस मंथ में हुआ है, कितना हुआ है, ये भी आपको डिटेल यहाँ पर दिखाएगा। तो ये सब डिटेल यहाँ पर देखना बहुत जरूरी होता है, और ये सब आपको वहाँ पर किसी को प्रिंट निकाल के भी भेजना जरूरी होता है इसमें। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और कोई क्वेरी हो तो वो भी बताइएगा, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को। धन्यवाद।